जबलपुर के बरगी में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए समाज सेवी संस्थाओं के युवाओं द्वारा गरीबों को 2 समय का भोजन प्रदान करने की नियत से राशन बांटा जा रहा है। इस संबंध में ग्राम के सरपंच संतोष सिंह परिहार ने बताया कि कुछ व्यवस्था शासन से व कुछ ग्राम के लोगों के सहयोग से बड़ी मात्रा में गरीबों को राशन बांटा जा रहा है। इस दिशा में सचिव रामदीन पटेल व गौरव यादव ने बताया कि ग्राम के वो गरीब और असहाय परिवार जिनके पास में न तो राशन कार्ड है, न पर्ची है और न रोजगार के कोई साधन है, उन लोगों को ये राशन वितरित किया जा रहा है। बताएं कि अपन जो राशन वितरण कर रहे हैं लोगों को, वो कैसे किया आपने? और आज हमारी बरगी पंचायत में जो हम सब मित्रों के द्वारा और बरगी के आम नागरिकों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ अनाज, उनके द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ अनाज था, आज हमने उन निराश्रित लोगों को बांटा है जिनके पास कार्ड नहीं है, कोई राशन की व्यवस्था नहीं है और इस कठिन घड़ी में वो कहीं ना कहीं राशन को लेकर जूझ रहे थे। ये एक बहुत अच्छा विषय रहा हम लोगों के लिए कि आज हमें ये पता चला कि हम बरगी ग्राम पंचायत में सरपंच हैं और हमारे साथ मिलकर इतने सारे हाथ जुड़ के लोगों की मदद करने के लिए अग्रसर रहे। और कितने लोगों को, मतलब अभी तक आपने कितने लोगों हमने को? लगभग 200 लोगों को बांटा है। और मैं इसमें सबसे पहले एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे पास जो जिन दानदाताओं ने राशन इकट्ठा किया है उनमें सबसे पहले शुरुआत की थी दशरथ सिंह परिहार। उन्होंने अपना घर से 11 कुंटल गेहूं का दिया। जब हमारी शुरुआत हुई थी तो प्रथम दान 11 कुंटल का रहा। उसके बाद ब्रजेश पटेल जी जिन्होंने दान दिया है, राजेश पटेल जी हैं, पंच हैं हमारे, आरती साहू जी हैं, लता शर्मा जी हैं, कल्लू साहू जी हैं, अमन जैन जी हैं, दीप किराना हमारे दीपेश जैन जी हैं, बब्बू महाराज जी हैं, रज्जन साहू जी हैं, ऋषि पांडे जी हैं, सिंटू जैन जी हैं, ऋषि सोनी जी हैं, लता शर्मा जी, आशीष चौकसे जी हैं, अशोक पांडे जी हैं। ये हम लोगों को इन्होंने पढ़ाया है। जब हम इनके पास एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि आज इनकी लगभग 85 के आसपास एज होगी। जब मैं रास्ते से निकल रहा था तो उन्होंने बताया कि नन्नू काय के लिए जा रहे, तो मैंने कहा अनाज संग्रहण के लिए निकला हूँ। उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा सबसे पहले 1 कुंटल गेहूं और 1 कुंटल चावल आप यहाँ से उठाकर ले जाएं। तो ये सबसे बड़ी बात रही संग्रह में। राम मिलन साहू जी हैं, कणिका मजूमदार जी हैं। जब कहते हैं ना कि जवान कहीं रास्ते में खड़ा है और हम सब की मदद कर रहा है, वो उसने एक बहुत अच्छा परिचय दिया। इस भंडारण में अभय पुलिस वाले जी हैं, जयशंकर जी हैं, पोहप कुंजाम जी हैं, संदीप माली जी हैं और हमारे विजय सर जी हैं, अभी प्रभारी हैं। उन्होंने भी अपना सहयोग यहाँ प्रदान किया है। हर्ष जैन जी, सागर मलगाम जी हमारे मित्र हैं, रवि शास्त्री जी, मिलन साहू जी। और ये जो पुरानी पीछे हमारी टीम देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत के हमारे घर पे 2 प्यून स्तर के कर्मचारी हैं। उन्होंने भी अपने घर से 25-25 किलो अनाज दिया। सचिव जी ने दिया 5 कुंटल अनाज। हम देख रहे हैं कि हमने 60-65 कुंटल अनाज इकट्ठा किया, तो हमें अपने अंदर आत्मा एक विश्वास जगा कि हम आगे भी और लोगों को कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे समस्त मित्रों से, हमारे छोटे भाइयों से, ग्राम की जनता से एक अपील है कि जब तक लॉकडाउन चलता है इस संग्रह को भरते रहने दें और हम लोगों की सेवा करते रहें अनवरत। जब हम पहली बार आए थे, मुझे शायद पत्रकारों के सामने बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पहला स्तंभ हम जब जानते हैं कि ग्राम पंचायत में जनता, दूसरा प्रशासन। तहसीलदार महोदय ने जब इस सोच को रखा कि आप लोग भी अनाज संग्रह करें, माननीय सांसद राकेश सिंह जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अनाज का संग्रहण करके लोगों तक पहुंचाने का अच्छा मैसेज का काम करना। तो उसमें तहसीलदार महोदय, एसडीएम हमारे इधर के मणेंद्र सिंह साहब, पटवारी जी, शासकीय पूरा अमला, यहाँ तक देखें कि ग्राम पंचायत के सचिव वो भी अपने घर से अनाज संग्रहण करके ला के दे रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि जब तक लॉकडाउन चलता रहे इसी तरह हम सबका सहयोग करते रहें और हमारे इधर का भंडार बढ़ा रहे, जिससे हम गरीबों को बांटते रहें।